संघी मार्गणा। संघी और असंघी के माध्यम से जीवों के परिचय करने को संघी मार्गणा कहते हैं। इसके दो भेद हैं, संघी और असंघी। मतिज्ञानावरण 5 है। स्पर्श मतिज्ञानावरण, रसना मतिज्ञानावरण, घ्राण मतिज्ञानावरण, चक्षु मतिज्ञानावरण, कर्ण मतिज्ञानावरण और एक होता है नोइंद्रिय मतिज्ञानावरण, कर्म अर्थात मन। इसी नोइंद्रिय वर्ण के क्षयोक्षम से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। मन को नोइंद्रिय क्यों बोलते हैं? यह इंद्रियों से थोड़ा भिन्न होता है। जैसे इंद्रिय काम करती है वैसे ही मन भी काम करता है, लेकिन मन का विषय इंद्रियों की तरह व्यक्त नहीं है, नियमित नहीं है तथा दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए मन को इंद्रिय कहने की जगह नोइंद्रिय कहा है। सगी जीव। अगर किसी जीव को मन इंद्रियवरण कर्म का क्षयोक्षम पाया गया तथा क्षयोक्षम पाए जाने पर उसमें क्षमताएं पैदा हुई, ज्ञान पैदा हुआ लब्धि रूप से, जिससे वह सोच सकता है, विचार कर सकता है, निर्णय ले सकता है, सही गलत जान सकता है, का जो बोध है उसका नाम संज्ञा है। यह संज्ञा जिसमें पाई जाती है वह संघी जीव है। असंघी जीव, जिसके नोइंद्रिय वर्ण मन कर्म का क्षयोक्षम तत्संबंधित ज्ञान नहीं पाया जाता है, शेष अपनी अपनी इंद्रिय, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्थंद्रिय, पंचेंद्रिय संबंधित ज्ञान पाया जाता है, ऐसा जीव असंगी है। ये ना तो नाम पुकारने पर आते हैं, ना ये विश्लेषण कर सकते हैं, शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकते, आलापन भी नहीं कर सकते, उपदेश भी ग्रहण नहीं कर सकते, इनके बुद्धिपूर्वक कोई भी क्रिया नहीं होती है। संघी और असंघी का लक्षण। जो जीव मन के आलंबन से शिक्षा का, क्रिया का, उपदेश का, आलाप का ग्रहण कर सकता है वह संघी जीव है, तथा जो जीव शिक्षा, उपदेश, क्रिया और आलाप को ग्रहण नहीं करते हैं उन्हें असंघी कहते हैं। यद्यपि चींटी आदि क्षुद्र जंतुओं में भी इष्ट पदार्थ की प्राप्ति के प्रति गमन और अनिष्ट पदार्थों से हटने की बुद्धि देखी जाती है, पर उपरोक्त लक्षण के अभाव में वे संघी नहीं कहे जा सकते। शिक्षा जो हित का ग्रहण करे, अहित का त्याग करे, ऐसा मन के आलंबन से होता है। जैसे मनुष्य। क्रिया बुद्धि पूर्वक इच्छा से हाथ पैर आदि चलाने रूप क्रिया होती है। जैसे बैल। उपदेश जो बेंत, चाबुक, भय आदि के माध्यम से उपदेश देकर सिखाया जाता है, जैसे घोड़ा आदि। आलाप, आलाप यानी पाठ करना, बोल पाना, याद करके वैसा का वैसा दोहराना। जैसे तोता। यह जो दोहराने की क्षमता है, पाठ करने की क्षमता है, वह मन के द्वारा होती है। वचनात्मकता आदि संज्ञा मन से आदि है। वैसे तो द्विंद्रिय जीव से ही वचन योग आ जाता है, वह अनुभय भाषा कहलाती है, परंतु संघी पंचेंद्रिय जब तक नहीं होता तब तक शब्द आदि रूप से बोल पाए, दोहराए, ऐसी शक्ति नहीं आती। अनुभय जीव। कुछ जीव संघी और असंघी से भी अलग होते हैं, जिन्हें अनुभय जीव कहते हैं। ये अरिहंत व सिद्ध भगवान होते हैं। ये ना नाम से बुलाने पर आते हैं, ना ही पाठ करते हैं, शिक्षा व उपदेश भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए संघी नहीं है। इनमें मन के अलावा अन्य इंद्रिय संबंधित ज्ञान भी नहीं पाया जा रहा है, अतः ये असंघी भी नहीं है। इनके नोइंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम नहीं है, इसलिए संघी नहीं है, और बाकी इंद्रियों का भी क्षयोक्षम नहीं है, इसलिए असंघी भी नहीं है। इसलिए अरिहंत और सिद्ध भगवान को अनुभय जीव कहते हैं। ये अनंत होते हैं। गुणस्थान। असंघी जीवों का पहला मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। संघी जीव मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीणकषाय, वीतराग, छद्मस्थ गुणस्थान तक होते हैं, अर्थात 1 से 12 गुणस्थान तक। अनुभय जीव का गुणस्थान 13-14। संघी जीवों का प्रमाण। संघी जीव चारों गतियों में होते हैं। देव प्लस नारकी प्लस मनुष्य प्लस संघी तिर्यंश सर्व संघी जीव ये असंख्यात है। इनमें देव सबसे ज्यादा है और मनुष्य सबसे कम, इसलिए कहा जाता है कि संघी जीवों का प्रमाण देवों से कुछ अधिक है। इससे यह पता चलाता है कि देव बनना सरल है, संघी पंचेंद्रिय तिर्यंश बनना कठिन है, और मनुष्य बनना तो बहुत ही कठिन, क्योंकि सबसे कम मनुष्य है। कर्म बंध का उदाहरण, अगर असंगी जीव है वह कर्म का बंध केवल 1000 सागर तक कर सकता है,
तथा संगी जीव न्यूनतम भी बंध करे कम से कम 1 करोड़ सागर के ऊपर और 1 कोड़ाकोड़ी सागर के नीचे तक बंध करता है। असंगी जीवों का प्रमाण। सर्व संसारी जीवों में से जो कि पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के संगी जीवों को घटाने पर असंगी जीवों का प्रमाण आता है, जो कि अनंतानंत है। लाभ संज्ञा होना मुश्किल है, थोड़े ही लोग हैं जिनके संज्ञा प्राप्त है, बाकी अनसंगी जीव अनंतांत है। इसलिए दुर्लभता मन संबंधित मन का विचार करना कितना मुश्किल है, ये विचार करना चाहिए। हमें क्या बनना चाहिए? ना संगी बनना चाहिए, ना असंगी बनना चाहिए, बल्कि इससे अतीत बनना चाहिए, अरिहंत भगवान बनना चाहिए। संगी मार्गणा का वर्णन पूर्ण हुआ। यह विषय गोमटसार जीवकांड गाथा 660 से 663 से लिया है। जिनवाणी माता की जय।